सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नेक सलाह। एक दिन पक्षियों का एक झुंड किसी खेत के ऊपर से उड़ता हुआ चला जा रहा था। उसी झुंड में एक अबाबील भी थी। अबाबील एक दूरदर्शी पक्षी है। पक्षियों ने किसान को खेत में बीज बोते देखा। दूसरे पक्षियों ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अबाबील नीचे उतरी और किसान के सभी कार्यों को बहुत गौर से देखने के बाद फिर से उड़कर पक्षियों से जा मिली। थोड़ी दूर उड़ने के बाद वो दूसरे पक्षियों से बोली, क्या तुम लोगों को मालूम है कि किसान क्या बो रहा था? सभी पक्षियों ने कहा कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता नहीं। तब अबाबील बोली, वो सन के पौधों के बीज बो रहा है। सन जिससे रस्सियां और धागे बनाए जाते हैं, इन्हीं से पक्षी और मछलियां फंसाने के जाल भी बनते हैं। बहेलिए इन्हीं जालों का प्रयोग करते हैं और अच्छा होगा कि हम इन सभी बीजों को उनके पौधे बनने से पहले ही खेत से निकाल के फेंक दें। अरे भाई, क्या जल्दी है? सभी पक्षी बोले, हमारे पास तो अभी बहुत समय है। इस तरह पक्षियों ने अबाबील की बात नहीं मानी। बीज में अंकुर फूट आए, फिर भी पक्षी खेतों में नहीं उतरे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बीजों से पौधे और पौधों से हरी पत्तियां फूटने लगीं। उस बुद्धिमान अबाबील ने एक बार फिर पक्षियों को चेतावनी देते हुए कहा, अभी भी समय है, आओ हम सब मिलकर खेत की फसल को नष्ट कर दें। लेकिन इस बार भी पक्षियों ने अबाबील की बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार थक हार कर अबाबील किसी दूसरे नगर में रहने चली गई। कुछ दिनों के बाद किसान के खेतों में सन की फसल लहलहा रही थी। फसल तैयार होने के बाद काटी गई और जैसा अबाबील ने बताया था, उनसे रस्से और जाल बनाए गए। बहुत से पक्षी इन जालों में फंस गए। तब पक्षियों ने यह महसूस किया कि अबाबील ने किस प्रकार शुरू में ही इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकने की सलाह हमें दी थी, लेकिन पक्षियों ने उसकी बात को नहीं माना। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब तो बहुत देर हो चुकी थी। कहने का मतलब ये कि नेक सलाह हो तो हमें छोटों की भी मान लेनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी नेक सलाह सुनो न के अंतर्गत। और सुनो न के अगले अंक में हमारी आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।